चलिए ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए हमारे पास एक यहाँ पर टॉपिक आ गया, दैट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ टू डिजिट नंबर्स। तो अगर हम यहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि जो भी नंबर्स होंगे उनमें से कुछ चीज़ें अलग करनी है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे हमने एडिशन में क्या करा था, फॉरवर्ड काउंटिंग करी थी, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, बैकवर्ड काउंटिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए हमारे पास दो प्लेसेस है, एक टेंस प्लेस एंड वंस प्लेस। तो वंस माइनस करेंगे तो 9 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, एंड इसमें कुछ नहीं है तो ये हो जाएगा एज इट इज जस्ट लाइक 3। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि 78 है तो 8 माइनस 6 करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज 2। 7 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 एज इट इज। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर है हमारे पास एक्सरसाइज 9.2 एंड इसको हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सब्ट्रैक्शन। तो इस पर हमारे पास 2 डिजिट नंबर है जो हमें सब्ट्रैक्ट करने हैं, 2 डिजिट नंबर में से। तो वंस प्लेस एंड टेंस प्लेस तो हम उसी हिसाब से सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। 4 माइनस 3 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास 10 1 तो हो जाएगा 72 माइनस 1। तो 2 माइनस 1 करेंगे तो अगेन 1 आ जाएगा। 7 माइनस 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 1। इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो यहाँ पर तो हमारे सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। अब आ जाता है नेक्स्ट पार्ट पर, दैट इज वर्ड प्रॉब्लम। तो ये है हमारे पास रियल लाइफ क्वेश्चन, तो आप उनकी लैंग्वेज समझ लीजिए, देन उसके बाद इनको सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। what needs to be subtracted from this so we get the 14। तो यहाँ पर हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन यूज़ करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो इसमें से माइनस करते 14 तो बचा पार्ट आ जाएगा। 5 माइनस 4 करेंगे दैट इज 1। 3 माइनस 1 करेंगे दैट इज 2। तो ये क्या हो गया हमारा 21। चलिए इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। It took 89 days for the construction of a bridge. Out of these days, 31 days were rest days. So, in how many days was the actual work completed? तो देखिए हमारे पास टोटल हमारे पास कंस्ट्रक्शन की कितनी डेज थी, 89 डेज हो गए थे। यहाँ पे टोटल डेज लिख लेते हैं हम। देन उसके बाद आता है आउट ऑफ दीज डेज 31 डेज वर रेस्ट डे। तो इसमें से 31 डे रेस्ट डे हुए, माइनस करते हैं। यहाँ पे 9 माइनस 1 दिस इज 8। 8 माइनस 5 वी आर हैविंग 3, तो हो जाएगा 58 डेज जो एक्चुअल वर्क हुआ। ओके, तो नेक्स्ट टाइप वी आर हैविंग सब्ट्रैक्शन विद बोरोइंग। तो देखिए कभी कभी क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ें करनी होती हैं जिसके अगेंस्ट हम क्या करेंगे, कुछ चीज़ें बोरो करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, अब सपोज करो मुझे चॉकलेट चाहिए 20 रुपीज़, मेरे पास सिर्फ 80 रुपीज़ है। तो मैं क्या करूँगा, अपनी सिबलिंग से बोलूँगा यार तुम मुझे 2 रुपीज़ दे दो तो हम चॉकलेट ले सकते हैं। ठीक है, तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं बोरोइंग्स में। तो जब भी आपके पास स्मॉलर नंबर में से बिगर नंबर सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, बोरोइंग। तो हम बोरोइंग किससे करेंगे, अपने नेक्स्ट नंबर से। इसमें 3 में से 1 इसको देंगे तो क्या हो जाएगा 2, और इसमें से 10 प्लस 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा 60। तो जैसे यहाँ पर तो -1 होगा, यहाँ पर कितना जाएगा 10 जाएगा, और जो नीचे नंबर होगा आप उसको ऐड करें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आता है हमारे पास 16 माइनस 8 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 8, एंड 2 माइनस 1 करेंगे तो दैट इज आर 2 पार्ट। चलिए अगेन एक क्वेश्चन और देख लेते हैं यहाँ पर। सॉरी ये तो सेम हो जाएगा, इसको ले लेते हैं। तो 1 माइनस 4 नॉट पॉसिबल, यहाँ से कैरी करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4। यहाँ पे जैसे 10 जाएगा तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11। 11 माइनस 4 करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 7, एंड 4 यहाँ पर हम एज इट इज नोट डाउन कर देंगे। क्लियर ओके, तो चलिए हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, ये देख लेते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है हमारे पास। चलिए इसको ले लेते हैं। 6 माइनस 8 नॉट पॉसिबल, यहाँ पे करेंगे तो कैरी हो जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 16। तो 16 माइनस 8 करेंगे तो वी आर हैविंग 8। 3 माइनस 3 वी आर हैविंग 0। क्लियर, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, इससे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए। आप देखिए ये 3 है, 5 माइनस करेंगे नॉट पॉसिबल, यहाँ से कह लेंगे दिस इज 6। यहाँ से इधर जाएगा तो ये 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा 30। 13 माइनस 5 करेंगे तो दैट इज 8। 6 माइनस 6 करेंगे तो दैट इज 0। चलिए तो हमारे पास आगे वर्ड प्रॉब्लम, तो चलिए यहाँ से देखते हैं। दिस आर क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो हम यहाँ से क्वेश्चन नंबर 3 पिक कर लेते हैं। दिस वन, आई हैव 87 रुपीज़ वाइल अमर हैज़ 91 रुपीज़, एंड हाउ मैनी मोर रुपीज़ हैज़ अमर देन मी। तो चलिए यहाँ से करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, टोटल
हमें देखना है किस पे ज़्यादा मनी है, तो वो कैसे पता चलेगा जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो हम देखिए यहाँ पे 91 रुपीज़ है और यहाँ पर कितने 87, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया 91, जो ग्रेटर अमाउंट है उसमें से माइनस करेंगे अगर 87। अब देखिए यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 8, यहाँ पर हो जाएगा 11, 10 + 1 11, तो 11 - 7 करेंगे दैट इज़ 4 एंड देयर इज़ अ आंसर। क्लियर? चलिए, इतना करने के बाद सर हम आगे चलते हैं, तो यहाँ तो सेम ही क्वेश्चन है। ओके, तो ये टॉपिक हो गया फिनिश। आई होप आपको ये सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए ऑल द बेस्ट।